अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अरेबिक वर्ड है अलखैर, भलाई, नेकी, किसी चीज़ का अपने कमाल को पहुंचना। और एक और मतलब भी है इसका, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट मतलब है इससे। तो पहले हम भलाई नेकी वाली साइड को टच करते हैं और फिर उसके बाद उस मतलब पे जाएंगे। भले भले भली बात को, नेकी की बात को, भले काम को, नेकी के काम को हम खैर के, अलखैर के मीनिंग्स में कंसीडर करेंगे। और वो भी चीज़ें जो सबको बहुत मरगूब हों, जैसे अदल, अक्ल, ऐसी चीज़ें भी खैर के मीनिंग में आ जाएंगी। अलखैर में भली बात, भला काम अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो जमा है वो खैरात है, यानी बहुत सारे भले काम। आप लोग इससे रिलेटेड अगर कुरान मजीद देखें तो कुरान मजीद में आयत है सूरह आल इमरान 3 आयत नंबर 114 में है। अल्लाह ताला ने फरमाया व युसारिऊना फिल खैरात, और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं। खैर से खैरात जमा हो गई इसकी। अब अगर हम लोग देखें तो भलाई या नेकी के काम या बात के अलावा खैर का वर्ड भलाई या नेकी की चीज़ों और इंसानों पर भी इस्तेमाल हो जाता है, ईमान के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है ये वर्ड। भलाई या नेकी के इंसानों पर, लोगों पर, भले लोगों पर, नेक लोगों पर या चीज़ों पर इस्तेमाल होता है। तो इससे रिलेटेड अगर इसकी जमा करें तो अखियार बनती है। और रिलेटेड आयत अगर आप लोग देखें तो आप लोग देखेंगे सूरह स्वाद, सूरह नंबर 38 है, आयत नंबर 47 है। वइन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफ़ीन अल अखियार, और हमारे नज़दीक मुंतखब और नेक लोगों में से थे। अखियार नेक लोगों में से थे, यानी खैर खैरात हो गया, भली बात भले काम के लिए जमा हो गई उसकी। और खैर अखियार हो गया, भले भले लोग, नेक लोग, इनके ऊपर ये वर्ड यूज़ हो जाता है इनके लिए। अब हर चीज़, उस किसी चीज़ का कमाल पर पहुंच जाना, इससे रिलेटेड अगर आप लोग आयत देखें तो आप लोग देखेंगे सूरह सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 30 में है वलदारुल आखिरत खैर, और आखरत का घर तो बहुत ही अच्छा है, यानी कमाल पे पहुंच गया। आखरत का घर कमाल पे पहुंच गया। किसी चीज़ का कमाल पर पहुंच जाना वो भी एक इसका मतलब है। तो आखरत का घर कमाल पे जाके बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है, इसका ये मतलब हो जाएगा। अब ये थे वर्ड्स भलाई की तरफ के। और एक जो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का इसका मतलब है वो है माल व दौलत। अलखैर को अरबी में माल व दौलत के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है। और फिर कुरान मजीद पढ़ते हुए आप लोगों ने ये देखना है कि कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक मीनिंग लेना है। हर जगह भलाई का मीनिंग नहीं होगा, कहीं पे माल दौलत भी हो सकता है। वो कॉन्टेक्स्ट देखना है, आगे पीछे की बात आपने समझनी है, उसके बाद देखना है। जैसे आप लोग देखें सूरह अल-आदियात सूरह नंबर 100 है, इसकी नंबर आयत नंबर है 8। इसमें है व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, और वो माल दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। लिहुब्बिल खैर, माल दौलत की मोहब्बत में। अल खैर जो यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रही है माल दौलत के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि मुख्तलिफ मीनिंग्स में से हैं भलाई, नेकी, किसी चीज़ का अपने कमाल को पहुंच जाना, और माल दौलत जो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा काफ़ी डिफरेंट मीनिंग है इसका अल खैर का। तो ये तो थोड़े से मतलब मेरी तरफ से मीनिंग्स अल खैर के, खैर के। और फिर कहूँगा कि अगर कोई गलती मुझसे होती है तो आप लोगों ने ये ज़रूर मुझे बताना है। इसी तरह ही बंदा बढ़ता है, सीखता है। और कोई अच्छे स्कॉलर्स का आपको पता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।